हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। इससे पहले भी आइलैंड्स ऑफ इंडिया के 2 वीडियो डाले हुए हैं यूट्यूब पे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड कोस्टल प्लेन्स। तो यहाँ पे ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया में भी माउंटेन्स, हिल्स, प्लेटोज, प्लेन्स, ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। ये हो गए नॉर्थर्न माउंटेन्स, ये हो गए डेजर्ट्स, बीच में जो है वो सेंट्रल हाईलैंड, नीचे पेनिनसुलर प्लेटो, और ये नॉर्थ पार्ट का थोड़ा सा नीचे रहेगा नॉर्दर्न प्लेन्स। तो इस नॉर्दर्न प्लेन के बारे में सबसे पहले करेंगे। सबसे पहले देखते हैं माउंटेन क्या होता है। तो माउंटेन किसे कहेंगे? जिसका जो हाइट है वो 600 मीटर से अबव हो, तो उसको हम लोग माउंटेन कह सकते हैं। और अपर पोर्शन जो है वो कैसा हो? पॉइंटेड हो। और ये 600 मीटर कहाँ से? सी लेवल से। ठीक है, 600 मीटर सी लेवल से हाइट होना चाहिए, और उससे ज़्यादा भी तो क्या हो जाएगा? माउंटेन। और अपर पोर्शन कैसा होना चाहिए? पॉइंटेड। अब हिल्स किसे कहते हैं? हिल्स जिसका हाइट जो है वो लेस देन 600 मीटर हो और पॉइंटेड भी ना हो। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो 600 मीटर का है ये क्या है? माउंटेन है, जो कि थोड़ा ऊपर से कैसा है? पॉइंटेड है। ठीक, और ये जो लेवल है हम लोग कहाँ से मेजर कर रहे हैं? सी लेवल से मेजर कर रहे हैं। फिर थोड़ा सा हम लोग आगे जाएंगे, आगे नहीं मतलब ये जो है माउंटेन ही किस में कन्वर्ट हो जाता है? हिल्स में। और ये हिल का जो है जैसे ऊपर का पार्ट है, जैसे टाइम के साथ साथ क्या होता है, हाइट इसकी जो है वो कम होते जाती है। ऊपर का पार्ट का बोल सकते हैं ये ऊपर का पार्ट कटते जाता है। जैसे कि ये हमारा रिवर्स जो होता है, मेनली रिवर्स ही काटते हैं और टाइम के साथ साथ भी ये कट होते जाता है। उसके आगे हम लोग आएंगे तो फिर ये जो रीजन है जो थोड़ा सा हाइटेड हो बट फ्लैट हो। ठीक है, ना पॉइंटेड ना थोड़ा कर्व टाइप, पूरा के पूरा कैसा होता है? फ्लैट होता है। तो इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेटो। कि एक लेवल पे आके ये फ्लैट हो जाता है बट एक लेवल पे, ठीक है, हाइट रहता है थोड़ा। और उसके आगे जाएंगे थोड़ा थोड़ा तो वो क्या हो जाएगा? हम लोग का प्लेन हो जाता है। ठीक है, और ये जो भी है ये 600 मीटर के लेस में ही रहेगा। ठीक, यहाँ से तो हिल्स के आगे से 600 मीटर से कम ही रहता है उसका हाइट सब। देन माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज जो है तो रेंज किसे कहते हैं? तो माउंटेन रेंज होता है ग्रुप ऑफ माउंटेन, या फिर बोल सकते हैं माउंटेन चेन। अब हम लोग कब इसको माउंटेन रेंज बोलेंगे या कब चेन बोलेंगे? तो पहले जब लेवल जो होता है, ये जो हाइट होता है, जब ये सेम लेवल पे रहेगा, ठीक है, सेम लेवल पे रहेगा तब इसे क्या कहेंगे? सेम लेवल पे रहेगा तब इसे क्या कहेंगे? माउंटेन रेंज। और इस माउंटेन्स के बीच में जो पासेस होते हैं, मतलब जो स्पेस होता है, ठीक, उसे क्या कहते हैं? पास। अब ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, देखो ग्रेट प्लेन बनता कैसे है? तो हम लोगों को क्या पता है? माउंटेन्स और हिल्स से क्या फ्लो होता है? रिवर फ्लो होता है। ठीक है, अब ये जो रिवर है ये सेडिमेंट्स लाता है फ्लो के साथ। रिवर कैसे फ्लो होता है तो ये भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम यहाँ कर लेते हैं। रिवर जो है क्या करता है? सेडिमेंट्स लाता है फ्लो होने के साथ साथ। ठीक है, और ये सेडिमेंट्स को क्या करता है? सेडिमेंट्स से तो ऑफकोर्स वो एक जगह पे जमा हो जाते हैं, और फिर वो जो रीजन है वो क्या फॉर्म होता है? ये जो एक्यूमुलेशन है, मतलब एक जगह पे जमे हुए जो सेडिमेंट्स हैं, ये ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया को फॉर्म करता है। एंड एक्चुअली रिवर्स परसिस्टेंटली कट्स द माउंटेन्स एंड हिल्स। जो बताई थी, रिवर जो फ्लो करता है वो क्या होता है? वो माउंटेन और हिल्स को परसिस्टेंटली कट करते रहता है ईयर्स ओवर ईयर्स तक। ठीक, और बहुत सालों से कट करते रहता है, और ये धीरे धीरे होके क्या होते हैं? माउंटेन से हिल, हिल से प्लेटो, प्लेटो से प्लेन का फॉर्म होता है। तो अभी के लिए तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, है ना, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। और प्लेन किस तरह से फॉर्म होता है हम लोग ने यहाँ पे क्या किए? देख लिए हैं। ठीक है, क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट प्लेन क्या है नॉर्थ इंडिया का? कैसे बनता है पता चल गया। रिवर का एक सेडिमेंट्स जो है, रिवर सेडिमेंट्स लाता है और वो एक्यूमुलेट होकर फॉर्म हो जाता है वहाँ पे प्लेन। अब जो लार्जेस्ट प्लेन है नॉर्थ इंडिया का वो कौन सा है? तो ये इंडस और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में है, जिसमें 2400 किलोमीटर इंडिया के पास है और 800 किलोमीटर पाकिस्तान में। अब ये रिवर जो है बताई थी कैसे माउंटेन से निकलता है ना, रिवर निकलता है माउंटेन से बताई थी, तो कैसे निकलता है वो देखते हैं। तो मेल्टेड ग्लेशियर्स आर रिवर। ओके, माउंटेन्स के ऊपर क्या होते हैं? ग्लेशियर्स होते हैं। ठीक,
और यही जब मेल्ट करता है तो क्या होता है, रिवर का फॉर्म ले लेता है, कुछ इस तरह से देखिए रिवर का फॉर्म ले लेता है। तो जैसे कि while flowing down it cuts mountain and accumulate stone। देखिए ये माउंटेन को कट करके हिल्स बनाता है, हिल्स को प्लेटो, प्लेटो को प्लेन्स। तो ये जो स्टोन्स होते हैं ये इसके साथ जो फ्लो है करते जाते हैं, और ये जो स्टोन फ्लो करते हैं ये एक जगह पे जाके क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। अब ये जो स्टोन फ्लो होके एक जगह पे जमा हुआ उस रीजन को क्या कहते हैं, भाबर। और उस रीजन को क्या बोलते हैं, जहाँ पे सारे स्टोन्स एक्यूमुलेट होते हैं, तो वो जो रीजन है उसको कहते हैं जोन 1 या फिर भाबर। तो टोटल ऐसे 4 जोन हैं जो इस रिवर के कारण बनता है, जो कि ग्लेशियर से निकलते हैं, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा हमारा, भाबर। वेयर मैनी स्टोन्स आर फाउंड, ओके, स्टोन्स और पेबल्स। ऑफकोर्स यहाँ पे अब स्टोन्स होते हैं, बस सॉइल बहुत कम होता है, इसके लिए यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक। उसके आगे आते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए ये हमारा रिवर है, ये सारे स्टोन्स को यहाँ लेके आया, ठीक। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, एरिया, ये 1 वाला एरिया, ये भाबर है, सारे स्टोन यहाँ जमा हो गए। फिर रिवर आगे आगे फ्लो करता है, और ये जो रीजन है, तो ये रीजन जो बनता है वो होता है तेराई, जिसको कहते हैं जोन 2। देन ये रिवर आगे आगे फ्लो होके यहाँ पे जोन 3 और जोन 4 आता है, जो कि क्या है, खादर और बांगर, जो हम लोग को कहाँ पे देखने ज़्यादातर मिलता है, पंजाब, हरियाणा, ये सब साइड में, जहाँ पे एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा होता है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भाबर जो है वो क्या होता है, वहाँ पे स्टोन्स आके एक्यूमुलेट होते हैं, तो एग्रीकल्चर वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब जोन 2 जो है तेराई, इसका क्या स्पेशलिटी है, तो वेयर ऑल वाटर एक्यूमुलेट, ठीक है, जो भी फ्लोइंग रिवर का है वो सब पानी यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, और सॉइल और पानी एक साथ एक्यूमुलेट होने से क्या होता है, मार्शी एरिया बनता है, मीन्स दलदल वाला एरिया, कीचड़ वाला एरिया। मार्शी मीन्स कीचड़ और दलदल, तो पता ही होगा, ठीक। तो कीचड़ और दलदल जैसा ये एरिया रहता है, तो यहाँ पे राइस जो है वो बहुत अच्छा ग्रो होता है, जिसके वजह से, और इस रीजन को मॉस्क्यूटो रीजन भी कहते हैं। ऑफकोर्स कीचड़ और दलदल वाला एरिया है तो मॉस्क्यूटो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो डिजीज़ है मलेरिया, ये बहुत ही स्प्रेड है, बहुत वाइडली स्प्रेड है, ठीक है। आगे कहते हैं जोन 3 में, तो जोन 3 है, इसको कहते हैं खदार रीजन, मतलब इस रीजन को क्या बोलते हैं, खदार। और यहाँ पे ये एकदम, मतलब यहाँ पे रिवर बहुत ही क्लोज होता है इस रीजन के, ठीक है, मतलब ये रीजन जो है रिवर के काफ़ी क्लोज होता है, ठीक किनारे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बार बार हर साल फ्लड आता है, जिसके वजह से हर साल न्यू सेडिमेंट्स यहाँ पे आते हैं, न्यू सॉइल आते हैं, विच मेक्स इट्स वेरी मच फर्टाइल। और ये रीजन हम लोग बोल सकते हैं मोस्टली क्या, पंजाब और हरियाणा ये सब के साइड का। और जोन 4 होता है बांगर, ठीक है। बांगर जो है वहाँ पे फ्लड जल्दी नहीं आते, ओल्ड सॉइल होता है इसलिए, और जिसके कारण ये लेस फर्टाइल होता है। बट यहाँ भी पहले वाले 2 से तो अच्छा ही होता है, तेराई और उससे पहले कौन सा, भाबर, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा ही होता है वो दोनों से, बट खादर बेस्ट रीजन होता है एग्रीकल्चर के लिए। और यहाँ पे भी क्या होगा, नो फ्लड, ओल्ड सॉइल और लेस फर्टाइल, बट थोड़ा बहुत क्रॉप्स ग्रो कर सकते। एलुवियल सॉइल एक ऐसा सॉइल है जिसको क्या कहते हैं, मोस्ट फर्टाइल सॉइल कहते हैं, है ना, मोस्ट फर्टाइल सॉइल कहते हैं। तो 40% एरिया खादर और बांगर का क्या है, टाइप ऑफ एलुवियल। अब यहाँ डोअब क्या होता है, तो डोअब रीजन होता है जो 2 रिवर के बीच में आए, और ये रीजन भी बहुत ही फर्टाइल होता है ऑफकोर्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिवर के ठीक किनारे है, ठीक है ना, तो बहुत ही फर्टाइल होता है, इसे डो रीजन कहते हैं। और जैसे कि अगर पंजाब का बात करो, तो पंजाब जो है 5 वाटर बॉडीज से उसके पंजाब के आसपास नेबर में 5 वाटर बॉडीज होते हैं, है ना। द रीजन बिटवीन 2 रिवर्स विच इन वेरी फर्टाइल, ठीक है, डोब का ये डेफिनेशन है। अब आगे करते हैं कोस्टल प्लेन्स। तो कोस्टल प्लेन में भी 2 कोस्ट हैं, ओके, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। यहाँ मैप में देख सकते हैं, यहाँ मेरे पास ये मैप भी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है ये साइड जो है ये क्या हो जाएगा, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हो जाएगा, और ये साइड जो है क्या हो जाएगा, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हो जाएगा। और ये जो लिखा है वो सब हम लोग आगे अभी देखेंगे। सबसे पहले वेस्टर्न कोस्ट की बात करते हैं, मीन्स वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करते हैं। तो ये जो प्लेन है, द प्लेन ऑप्टेन बिटवीन अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट, ठीक है। अरेबियन सी
यहाँ जो है यहाँ पे क्या होगा, अरेबियन सी हो, और ये जो है ये वेस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है जो हिल्स में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्या है, मतलब यहाँ पे हिल्स है वेस्टर्न घाट के, तो ये दोनों के बीच का जो रीजन है, जो प्लेन है, इसे कहते हैं कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या हो जाएगा, द प्लेन बिटवीन अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट, या हिल्स का बोल रही थी जो, आर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब यहाँ पे गुजरात से लेके केप ऑफ कैमोरिन तक क्या हो जाएगा, गुजरात से लेके केप ऑफ कैमोरिन मीन्स कन्याकुमारी, बट यहाँ पे मेनली जो है वो कहाँ तक है, केरला तक, ठीक। कन्याकुमारी में है नहीं, बट वेस्ट कह रहे हैं तो एंड तक जा रहे हैं, ठीक। तो गुजरात से कन्याकुमारी तक या फिर केरला तक कह सकते हैं जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। गुजरात टू दमन आर काठियावाड़ कोस्ट, देखिए महाराष्ट्र के ऊपर रहेगा दमन, तो गुजरात से दमन क्या है, काठियावाड़ कोस्ट है। यहीं दमन जो है कोस्टल प्लेन है, और जो दीव है, दीव एंड दमन सुने हैं, तो जो दीव है वो आइलैंड है, ठीक, इसके पास ही लोकेट करता है जो महाराष्ट्र में, बट उसको हम लोग कहते हैं। और दमन टू गोवा जो है, दमन टू गोवा वो कौन सा कोस्ट है, कोंकण कोस्ट है, ठीक है, ड्यू टू कोंकणी लैंग्वेज, इसके लिए क्या उसका नाम पड़ा, कोंकण कोस्ट। आगे तो मुंबई में देखो, दमन टू गोवा, और यहीं जो गोवा से पहले क्या आ जाएगा, मुंबई, तो मुंबई में जो बंदरगाह पोर्ट ये कोंकण कोस्ट के अंदर ही आता है, ठीक। अब गोवा टू कर्नाटका का भी कौन सा, न्यू मैंगलोर एरिया, ठीक है, तो न्यू मैंगलोर पोर्ट है यहाँ पे, और कर्नाटका में ये सिटी है, तो ये जो है इसको कहते हैं कैनरा कोस्ट, ठीक है, कैनरा कोस्ट। और फिर न्यू मैंगलोर से लेके, मीन्स ये कहाँ पे, न्यू मैंगलोर एंड ऑफ कर्नाटका, ठीक है, एंड ऑफ कर्नाटका टू कन्याकुमारी आर मलाबार कोस्ट। इसको अब यहाँ देखते हैं, तो ये देखिए काठियावाड़ कोस्ट हो गया, गुजरात से लेके कहाँ तक, दमन तक, देन दमन से गोवा कोंकण कोस्ट, और इसमें क्या इंक्लूड हो जाएगा, इसमें मुंबई का बंदरगाह पोर्ट भी इंक्लूड हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो आता है कन्नड़ कोस्ट, तो कन्नड़ कोस्ट जो है वो कहाँ से होगा, गोवा टू न्यू मैंगलोर कर्नाटका में, और न्यू मैंगलोर मीन्स एंड ऑफ कर्नाटका से लेके कन्याकुमारी तक कौन सा कोस्ट होगा, मलाबार कोस्ट होगा, ठीक। ये मैप में भी हम लोग यहाँ पे देख लिए, जो क्या पार्ट था किसका, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का पार्ट था। अब आगे तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन मीन्स यहाँ पे हम लोग 4 नेम पढ़े हैं, इसको याद करना है, काठियावाड़ कोस्ट, कोंकण कोस्ट, कन्नड़ा कोस्ट एंड मलाबार कोस्ट, ठीक। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे आते हैं, तो ईस्टर्न कोस्ट प्लेन क्या है, द प्लेन ऑब्टेन बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड वे ऑफ बंगाल, ठीक है, वो प्लेन क्या हो जाएगा, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हो जाएगा। एंड फ्रॉम, देखो ये जो है ये हम लोग स्टेट वाइज नहीं देखेंगे, वो हम लोग ने स्टेट वाइज देखे थे, ठीक। तो ये ऐसे नहीं देखना है, ये हम लोग बोल सकते हैं कृष्णा रिवर जो फ्लो होता है, यहाँ पे कृष्णा रिवर फ्लो होता है, ठीक है। इसके ऊपर वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसका ऊपर वाला जो पार्ट है और इसका जो बिलो वाला पार्ट है, ये ये मतलब प्लेन्स के हिसाब से डिवाइड है, ठीक है, कोस्टल के हिसाब से डिवाइड है। तो फ्रॉम बिलो ऑफ कृष्णा रिवर मतलब आंध्र प्रदेश से कन्याकुमारी तक, ये जो रीजन है ये, और फिर ऊपर में आंध्र प्रदेश से लेके वेस्ट बंगाल तक, ठीक है। तो ये जो आंध्र प्रदेश से लेके वेस्ट बंगाल तक कौन सा हो जाएगा, नॉर्दर्न सरकार कोस्ट हो जाएगा, और आंध्र प्रदेश टू कन्याकुमारी कौन सा हो जाएगा, कोरोमंडल कोस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम बिलो ऑफ कृष्णा रिवर टू कन्याकुमारी द कोस्ट आर कोरोमंडल कोस्ट, और इसको पहले ये जो नाम है उसको कोरोमंडल कोस्ट नेम जो है ये किसने दिया है, ब्रिटिशर टाइम का नेम है, ठीक है, ब्रिटिशर टाइम का नेम है ये। और अबव ऑफ कृष्णा रिवर बोले मतलब वेस्ट बंगाल से लेके आंध्र प्रदेश तक, तो ये पूरा के पूरा जो है ये नॉर्दर्न सरकार कोस्ट है। लेकिन बीच में जो उड़ीसा आता है तो इसी नॉर्दर्न सरकार कोस्ट का पार्ट कह सकते हैं या दूसरा नाम कह सकते हैं। उड़ीसा के लोग जो है वो लोग इस पार्ट को जो है उत्कल कोस्ट कहते हैं, ठीक। तो ऐसे तो नॉर्दर्न सरकार कोस्ट पूरा फैला ही हुआ है, बट उड़ीसा के लोग इसे उत्कल कोस्ट कहते हैं, और यहाँ पे इसके नाम से उत्कल एक्सप्रेस भी चलता है जो कि ट्रेन है, ठीक, उत्कल एक्सप्रेस भी चलता है। और ये जो नॉर्दर्न सरकार कोस्ट है ये किस पे नाम दिया है, तो नॉर्दर्न सरकार हिल्स पे नाम दिया है।
ईस्टर्न पार्ट में, ईस्टर्न घाट में एक हिल्स है नॉर्दर्न सरकार हिल्स, उसके बेसिस पे ये नॉर्दर्न सरकार कोस्ट को नेम किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या देख लिए, बिलो ऑफ कृष्णा रिवर और अबव ऑफ कृष्णा रिवर का नेम्स। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल थिंग्स, तो मीन्स जीके क्वेश्चन कह सकते हैं। केरला जो है, ठीक है, यहाँ पे मोनाजाइट सैंड होता है। ये जो मोनाजाइट सैंड है इसे थोरियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और थोरियम जो है वो यूज़ कहाँ होता है, तो न्यूक्लियर फ्यूल, वो होता क्या है, न्यूक्लियर फ्यूल, एज अ न्यूक्लियर फ्यूल वो यूज़ होता है। और इंडिया जो है वो नंबर 1 है थोरियम एक्सट्रैक्ट में। तो कहाँ पे बात की अभी, केरला में मोनाजाइट सैंड से। ठीक है, ये रहा। और ये जो है किधर है, देखो मरीना बीच, ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे लेते हैं, ये मरीना बीच तमिलनाडु में, जो कि वन ऑफ द क्या है, लॉन्गेस्ट बीच है इंडिया का। ठीक है, और 13 किलोमीटर लेंथ है इसका। आगे देखते हैं कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट क्या बोले थे, बिलो कृष्णा रिवर, आंध्र प्रदेश टू कन्याकुमारी। तो ये जो कोरोमंडल कोस्ट है यहाँ पे विंटर रेनफॉल होता है, जिसको नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहते हैं। ठीक है, और मोस्टली फ्लड हैपन्स इन चेन्नई ऑन दिसंबर ड्यू टू विंटर रेनफॉल। तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो कहाँ पे विंटर रेनफॉल होता है, मतलब विंटर में रेनफॉल कहाँ पे होता है, तो कोरोमंडल कोस्ट में। ठीक है, तो बात कर सकते हैं ये मेनली किधर हो गया, ये तमिलनाडु, ठीक, आंध्र प्रदेश है ना, तमिलनाडु इधर ही हो गया, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हम बात कर सकते हैं। तो क्या होता है, विंटर रेनफॉल मीन्स कोरोमंडल कोस्ट में। ठीक है, अब केरला जो है, पहला केरला का क्या देखें, मोनाजाइट सैंड। केरला का दूसरा पार्ट देखेंगे, बैक वाटर ऑफ अरेबियन सी मीन्स लगून। केरला में और क्या होता है, लगून होता है। पहला क्या देखे थे, मोनाजाइट सैंड, दूसरा क्या देख रहे हैं, लगून। ठीक है, तो लगून क्या होता है, तो देखिए जैसे लहर है, लहर सी से निकल के यहाँ पे टकराते हैं जो रीजन में, उस रीजन में थोड़ा थोड़ा जो है वो क्या छोड़ जाता है, पानी छोड़ जाता है। ठीक है, वापस लहर आके जाता है वापस। ठीक है, तो किनारे में थोड़ा कुछ कुछ वाटर जो है वो जमा हो जाता है, और ये लगून बन जाता है। ठीक है, लगून बन जाता है। और यहाँ पे केरला का बात करेंगे तो वो कौन से साइड में है, वेस्टर्न साइड में। तो कहाँ का पानी आता होगा, ऑफकोर्स अरेबियन सी का आता होगा। ठीक, तो इन केरला लगून्स आर नोन एज, ये लगून्स को केरला में क्या कहते हैं, कयाल। ओके, समटाइम्स बिकम अ लेक, एग्जाम्पल वेम्बानंद लेक इन केरला। ठीक है, और यही जो लगून है कभी कभार वो लेक बन जाता है, और जैसे कि हो गया वेम्बानंद लेक केरला में। और एक और फेमस लेक है चिल्का लेक, जो कि कहाँ है, उड़ीसा में है। जीके का क्वेश्चन में काम आ सकता है। अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ज़्यादा रेनफॉल होता है, 200 सेंटीमीटर टू 300 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल। ये सेंटीमीटर में हम लोग क्यों मेजर कर रहे हैं, ये हम लोग बाद में बताएंगे, जब हम लोग रेनफॉल को पढ़ेंगे, मीन्स रेन को पढ़ेंगे इंडिया में। ठीक है, तब उसको बताएंगे। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो कितना है, बस 60 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। अभी के लिए कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि ये कितना कम है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से। ठीक है, बाद में यहाँ पे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो है वो लैटराइट सॉइल होता है, और इसी को रेसिडुअल सॉइल भी कहते हैं। और ये जो है यहाँ पे मेनली क्या ग्रो होता है, फॉर टी एंड कॉफ़ी एक्सेट्रा, यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से ग्रो होता है इस सॉइल में। ठीक, और एलुवियल सॉइल ये तो पता ही है, यहाँ पे सारे क्रॉप्स बहुत अच्छे से ग्रो हो सकते हैं। देन नैरो, ठीक है, ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है कैसा है, नैरो रीजन है, 100 to 150 किलोमीटर ब्रॉड होता है। और ये जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ये वाइडर है। ठीक है, 150 to 300 किलोमीटर ब्रॉड होता है। ठीक, अब नैरो है मतलब सारे पत्थर जैसे एक जगह पे होंगे। ठीक, और ये एकदम वाइडर रीजन है ड्यू टू मोर रिवर। ठीक, ड्यू टू मोर रिवर। लेंथ कितना है इस प्लेन का, ठीक है, कोस्टल एरिया का बोल सकते हैं। लेंथ कितना है, 1400 to 1600 किलोमीटर, जिसमें से सबसे ज़्यादा लेंथ किसका है, गुजरात का। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का बात करेंगे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो इसका लेंथ कितना है, 1200 to 1400 किलोमीटर। ठीक है, मीन्स वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु है, और ये गुजरात टू कन्याकुमारी है। बीच में देखो गुजरात है, केरला आता है, लास्ट केरला, और फिर वहाँ पे माउंटेन्स आते हैं, और फिर कन्याकुमारी आता है। ठीक है, मतलब वहाँ पे थोड़ा गैप है। तो ये जो है क्वांटिटी है एवरेज है। ठीक, एवरेज है। इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखो
ऊपर भी 1607 किलोमीटर, नीचे भी 1607। ये एक जीके का क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो टॉपिक ऑफ कैंसर इसको 2 इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। और ये हमारा मैप, और यहाँ पे हम लोग ये तो देख लिए थे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का देखेंगे तो कोरोमंडल कोस्ट, ठीक, नॉर्दर्न सरकार कोस्ट, ये 2 में। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, बीच में जो ये उड़ीसा आता है, उड़ीसा, यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, नॉर्दर्न सरकार कोस्ट का ही पार्ट है, बट इसको उत्कल कोस्ट बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ हमारा ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया ख़त्म हो गया और कोस्टल प्लेन भी ख़त्म हो गया। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी एसएससी सीजीएल या किसी भी एसएससी एग्ज़ाम में पढ़ने के लिए। बट ये जो हम लोग का नेम्स हैं और बाद में जो भी फैक्ट्स हैं, ये सब हम लोग को क्या करना होगा, याद ज़रूर करना है, ठीक। तो अगला जो टॉपिक होगा पेनिनसुलर प्लेटो होगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। पीडीएफ आपको मिल जाएगा यूट्यूब के लिंक में, और आप अपना पीडीएफ डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं। ये हैंड रिटन नोट्स हैं एंड इतना सफिशिएंट है एसएससी जेई और आपके मतलब जेई हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, जितने एसएससी एग्ज़ाम है सबके लिए। और ये आपका बेसिक क्लियर करता है, मीन्स मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये सफिशिएंट है। तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके, थैंक्स, बाय।